अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा है कि इजराइल के आतंकी सैनिक जब गाजा के अंदर ढेर हो रहे हैं तो उनकी मौत के आंकड़े को छुपाने का काम इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया जा रहा है। और ये खेल जो करना इजराइल ने सीखा है वो अपने बाप अमेरिका से सीखा है, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां हमले इस जंग के दौरान तेज हो चुके हैं। और जब जंग के दौरान हमले तेज हुए हैं, अगर कोई सैनिक ढेर भी हो रहा है तो उसकी मौत को छुपाने का काम किया जा रहा है। पर एक दो सैनिक मरे तो वो छुपा लिया जाएगा, एक साथ 45 ढेर होंगे तो अमेरिका को भी ये कहना पड़ेगा कि भाई हम पर हमला हुआ है। और जंग के दौरान अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीरिया और इराक में इस्लामी प्रतिरोध द्वारा किया गया है, जहां एक साथ 45 सैनिक जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं तो कई सैनिक जो हैं वो ढेर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इस बार इस्लामी प्रतिरोध ने जब मिसाइलें दागी हैं तो उसका वीडियो भी सर्कुलेट दुनिया के सामने किया है। किस तरीके से वीडियो सामने आया है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब इस्लामी प्रतिरोध का जो वीडियो सामने आया है पहले उस पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार मिसाइलें और रॉकेट जो है वो दागने का काम अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया गया। और ये हमले जो हैं वो सीरिया इराक में ताबड़तोड़ हुए, जिसके बाद अमेरिका को ये कहना पड़ा कि उसके 45 जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। और ये मैं नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी कहने लगा है, जहां साफ तौर पर अब एनबीसी न्यूज जो वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध चैनल है उसने भी मेरी इस बात पर मोहर लगा दिया है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस जो है वो अब डेंजर जोन में है, जहां आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 45 यूएस सर्विस मेंबर्स में हैव बीन इंजर्ड इन ईरान लिंक्ड अटैक। अब खुल करके इसके बारे में बताया जाने लगा है, जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां यह बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ इंजर्ड विच इंक्लूड 2 डजन सर्विस मेंबर्स हु मे हैव ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। जब ये ताबड़तोड़ हमले उनके ऊपर हुए तो एक सैनिक हार्ट अटैक से खुद ही मर गया हमले को देखते हुए, 2 को ब्रेन हेमरेज हो गया, यह बताया जा रहा है। पर इस हमले से काफी बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है, जहां 45 सैनिक जो हैं उसके घायल भी हुए हैं। और सिर्फ ये इंटरनेशनल मीडिया नहीं बल्कि यूएस सिविल डिफेंस न्यूज ने भी इस मेरी बात पर मोहर लगा दिया, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के सामने खबर को रखा था कि इस्लामिक प्रतिरोध की तरफ से हमले हुए हैं। कहां कहां ये हमले हुए यूएस डिफेंस फोर्स ने भी बताया, और यही ईरान नेंसिस ने भी बता दिया है। और ईरान डिफेंस फोर्स ने भी इस बात का खास तौर पर खुलासा कर दिया है। जहां जहां ये हमले हुए हैं उसमें है अल हरीर एयरबेस नियर इरबिल, द कॉन्किक बेस सीरिया, द ग्रीन विलेज सीरिया, द यूएस बेस इरबिल एयरपोर्ट, अल तनीफ बेस, तल बरादर बेस, अल हर एयरबेस, एन अल असद एयरबेस। इन जगहों पर जो है वो हमले तेज किए गए हैं। यूएस डिफेंस फोर्स, ईरान एजेंसीज और ईरान डिफेंस ने खुद इसका खुलासा अब दुनिया के सामने कर दिया है। और जब ये हमला हो रहा था तब ये बोला जा रहा था कि भाई वीडियो दिखाओ। अब खुद इस्लामिक प्रतिरोध ने हमले के वीडियो को सर्कुलेट करके बताया कि हमने ये रॉकेट जो हैं अमेरिकी मिलिट्री पर जागे
रात के अंधेरे में, और उसके बाद यह तस्वीर और यह मानना पड़ा अमेरिका को कि हां उसके ऊपर यह हमले हुए हैं, और हमले की जिम्मेदारी भी इस्लामिक प्रतिरोध की तरफ से ले ली गई है, जो कि आप यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह बड़ा हमला अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुआ है, जहां अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने सोमवार को यह साफ तौर पर बताया कि पहले आंकड़ों की तुलना में इराक और सीरिया में हाल के हमलों में 2 गुनों से अधिक अमेरिकी सेवा सदस्य घायल हो गए हैं। यह उसे मानना पड़ा है कि अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। तब लोग यह बता रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, बल्कि अब यह बता रहा है अमेरिका कम से कम 45 अमेरिकी जो हैं वो घायल हुए हैं। दर्दनाक मस्तिष्क चोटों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार सेना लगभग 2 दर्जन सेवा सदस्यों की निगरानी कर रही है, जिन्हें हमलों के दौरान दर्दनाक चोटों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में माना जाता है कि ये हमले ईरान से जुड़े समूह द्वारा किए गए थे। अब यह तस्वीर है जहां 2 लाख सैनिकों की फौज से ईरान को घेरने का काम किया गया है तमाम मुस्लिम देशों द्वारा। अब ईरान ने भी अपने जो संगठन हैं उनके थ्रू अब एक एक कर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले तेज कर दिए हैं, जो कि सबसे बड़ा हमला है। जहां साल 2-3 साल से कोई हमला नहीं हो रहा था, वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। वही कांग्रेस के 3 सदस्यों जो सभी सैन्य अनुभवी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजकर रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से पूछा कि पेंटागन के आगे ठिकानों पर तैनात सेवा सदस्यों की मस्तिष्क की चोट से कैसे बचा जा सकता है। विभागों को वर्दी हमारे पुरुषों और महिलाओं सुरक्षा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की क्षमता है, और इसके लिए सेवा सदस्यों के लिए जोखिम को करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने इस बारे में भी अधिक जानकारी मांगी है कि सेना किसी घटना के बाद दर्दनाक चोट से कैसे उभर सकती है। जो ये तमाम चीजें सामने आई हैं, वे दोनों 18 अक्टूबर को हुए थे। तकरीबन 17 अक्टूबर के बाद से सीरिया और इराक अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर कम से कम 38 अलग अलग हमले हुए हैं, और ये मैं नहीं बल्कि अब अमेरिका बता रहा है। तब लोग ये दावा कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका कह रहा है बीते दिनों में 38 हमले उसके ऊपर हो चुके हैं, जो कि परसों का सबसे बड़ा हमला जो है वो खासतौर पर किया गया था। दक्षिण सीरिया में तनफ पर हुए हमलों में से 1-2 ड्रोन शामिल थे, उनमें से एक को मार गिराया, लेकिन दूसरे ने बेस पर हमला किया जिससे अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इराक में अल असद हवाई अड्डे पर हुए दूसरे हमले में भी 2 ड्रोन शामिल थे, दोनों को मार गिराया गया, लेकिन एक बेस पर टूट गया जिसके मलबे से एक हैंगर नष्ट हो गया और अंदर मौजूद सैनिक घायल हुए हैं। अब यह अमेरिका दावा कर रहा है, जो कि एक बड़ा संकेत इस जंग का साफ तौर पर दे रहा है कि पिछले महीने अमेरिकी सेना ने हालिया हमलों का जवाब देने के लिए सीरिया में 2 ठिकानों पर हमले किए, जिसमें एक गोला बारूद सुविधा और एक हथियार भंडार सुविधा पर हमला किया गया, जिसके बारे में अमेरिका ने कहा था कि इसका सीधा संबंध ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसके प्रॉक्सी समूह से है। जहां ये बताने की कोशिश की कि भैया ईरान के ऊपर हमला कर दिया, अब ईरान डर जाएगा। सबसे बड़ा हमला करके 45 सैनिक जो हैं घायल कर दिए, कई सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है। हर एक तस्वीर जंग से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।